आगे लोगों के बारे में, जितनी आप अच्छे लोगों के बारे में आपसे काउंटर आप होगे, उनके टैलेंट को आप काउंटर करोगे, उनके साथ मिंगल होगे, उतनी ज़िंदगी आपकी बेहतर एक्सप्लोर होगी। और जितना टैलेंट आप इकट्ठा करोगे, उतना आपको फ्लोरिश होगी। एक शख्स जो है वो अपने रसूल की खिदमत में हाज़िर होता है और कहता है कि या अल्लाह मेरा जो है मेरे पास बहुत तंगी है, मुझे रोज़गार तलाश करना बहुत मुश्किल है। तो क्या जवाब क्या बात उनकी कि जब वो कोई मशवरा देते हैं तो वो तो हमारे लिए एक निशाने राह बन जाता है। मैंने जो अपनी लाइफ़ के अंदर एक्सपीरियंस हासिल किया है कि ज़िंदगी में अगर आपको ऊपर आना है तो जितने टैलेंटेड लोग तुम्हारी अम्ब्रेला में होंगे, उनकी तुम जितनी रिस्पेक्ट करोगे, उतनी ज़िंदगी के अंदर तुम ऊपर की तरफ आओगे। अगर आपको मेरी ये छोटी-छोटी वीडियो और मेरी छोटी-छोटी टिप्स आपकी ज़िंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएँ, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansur Naqvi. I am the President and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज मैं आपसे तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने हमारी 6 वीडियो को बड़ी दिलचस्पी से आप देख रहे हैं। मैं आपका पमनू मशकूर हूँ, आपकी कमेंट्स आ रहे हैं, आपकी मोहब्बतें आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी इस 10 वीडियो की जो जर्नी आपके साथ है, आप कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे और अपनी लाइफ में कोई न कोई चेंजेस ज़रूर लाएँगे। आज जिस हमने बिज़नेस की अपना आगाज़ किया आपके साथ और ये मैं आपको बता दूँ कि बिज़नेस या जॉब के अंदर अपने आप को कैसे फ्लोरिश करना है, हमारा आपके साथ ये टैलेंट हमारे आपके साथ ये डिस्कशन ऑन है और ये मेरी आज आपके साथ 7वीं वीडियो है। ये हमारी 7वीं एपिसोड के अंदर 7th एपिसोड के अंदर हमारी कोशिश ये होगी हम अपने जो लोग बिज़नेस सेटअप के अंदर दाखिल हुए हैं या जो अपनी किसी न्यू करियर में दाखिल हुए हैं, उन दोनों लोगों को कैसे अपने अंदर क्या मज़ीद एडॉप्टेशन करने चाहिए कि बिज़नेस में भी और जॉब में भी वो फ्लोरिश कर सकें। होता ये है कि जब हम कोई बिज़नेस करते हैं या जब हम किसी भी जॉब एनवायरनमेंट में दाखिल होते हैं, तो हमारा काउंटर जो होता है, वो एक्सीडेंटली या लाशऊर के तौर पर हमारा मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है और हम उन लोगों को हम समझते ये हैं कि जब हम कहीं नई जगह पर दाखिल होते हैं या हम नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, दोनों सूरतों में हम समझते हैं कि हम अक्ल कुल हैं और हमें जितना पता है, ये बंदे को कैसे पता हो सकता है। यहीं पर हमारी गलतफ़हमी शुरू होती है दोस्तों। दोस्तों, होता ये है कि लाइफ़ के अंदर जो एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी लाइफ़ में इस पूरे बिज़नेस जर्नी का एक्सपीरियंस अपने साथ किया है, लोगों का जितना आप आगे लोगों के बारे में, जितनी आप अच्छे लोगों के बारे में आपसे काउंटर आप होगे, उनके टैलेंट को आप काउंटर करोगे, उनके साथ मिंगल होगे, उतनी ज़िंदगी आपकी बेहतर एक्सप्लोर होगी। और जितना टैलेंट आप इकट्ठा करोगे, उतना आपको फ्लोरिश होगी। मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या बताऊँ कि आपको सुनने वालों को बहुत एन्जॉय करेंगे। एक शख़्स जो है वो अपने रसूल की खिदमत में हाज़िर होता है और कहता है कि या अल्लाह मेरा जो है मेरे पास बहुत तंगी है कि मुझे जो है वो मैं मुझे रोज़गार तलाश करना बहुत मुश्किल है। तो क्या जवाब क्या बात उनकी कि जब वो कोई मशवरा देते हैं तो वो तो हमारे लिए एक निशाने राह बन जाता है। तो तो वो कहते हैं कि तुम अपनी सोबत को जो है वो अमीरों के अंदर बिठाना शुरू कर दो, ताकि तुम्हें वहाँ से लर्निंग करोगे और वहाँ से तुम एक्सप्लोर करोगे। अब तसव्वुर करें कि जब जब ये डायरेक्शन हमें इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म से हमारे पास आती है, तो तसव्वुर करें कि हम एक अदना सी चीज़ जो कि छोटी जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, चाहे आप जैसे मैंने अपनी वीडियो के अंदर स्टार्ट किया कि आपने कहा मैंने ट्रैवल का बिज़नेस स्टार्ट किया है, मैंने जो है वो क्या नाम है डोर टू डोर पे स्टार्ट किया है या देखिए बिज़नेस की डेफ़िनेशंस के अंदर ये है कि बिज़नेस आपका
छोटा हो चाहे बिजनेस आपका बड़ा हो, दोनों रास्तों के अंदर आपको मेहनत करनी है। देखिए, मैं आपको मिसाल दूँ, कल मैं एक बुक पढ़ रहा था और उसके अंदर आपको मौका मिले तो बि डेफ़िनिटली उसको पढ़ें कि 7 हैबिट्स की एक बुक है कि अगर ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपको आपको खुद भी अंदाज़ा होगा। और मैं ऑलवेज़, मेरी कोशिश होती है कि जब कोई भी चीज़ मैं पढ़ूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप के ऊपर कैसे उसको अप्लाई करूँ। देखिए, होता ये है कि जब आप जब कोई मटेरियलिस्टिक होते हैं ना, आप कहते हैं कि ये मेरे पास एक बंदा है, इसको मुझे यूटिलाइज़ करना है। अगर बंदे को आप ओवर यूटिलाइज़ कर लेंगे या उस मशीनरी को ओवर यूटिलाइज़ कर लेंगे या उसकी आप एक्सरसाइज़ को, डिमांड को, उसकी तमाम चीज़ों को एनालाइज़ नहीं करेंगे, तो आप उस मशीनरी को भी ज़ाया करें। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी-सी मिसाल दूँ कि अगर आपके पास एक लॉन मोवर है, आप उससे ग्रास काट रहे हैं, आप ब्रांड न्यू खरीद के लाए हैं, आपने कहा कि क्या ज़बरदस्त, मैं ग्राउंड वर्क का बिज़नेस स्टार्ट किया है मैंने, मैं डेली लॉन लॉन काटता हूँ और उससे मैं पैसे अर्न कर रहा हूँ। और अगर आप उसकी मेंटेनेंस पे फ़ोकस ना करें, उसकी उसकी उस ऑयलिंग पे फ़ोकस ना करें, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो सोचें आपका जो है वो लॉन मोवर जब जिस दिन ब्रेक हो जाएगा, आपका पूरा बिज़नेस ठप हो जाएगा। तो ये जो छोटी-सी मिसाल मैंने आपको दी है, बिल्कुल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ़ की मिसाल है कि जब हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास जब टैलेंट, हमारे पास जब लोग इकट्ठा होते हैं, उनको हम जब एक साथ अपने अम्ब्रेला में मिलाते हैं, तो उनमें उनमें उनको भी किसी भी एनर्जी की ज़रूरत है, उसको भी किसी न किसी मेंटोर की ज़रूरत है, उसको ना भी किसी भी होप की ज़रूरत है कि उसको कैसे होल्ड किया जाए। दोस्तों, मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एक बहुत बड़ा एक शिप चला रहा हूँ कनाडा और पाकिस्तान के अंदर। और मुझे यूएस के अंदर अब मेरी प्रेज़ेंस मौजूद है, कनाडा में मेरी प्रेज़ेंस मौजूद है, पाकिस्तान में मेरी प्रेज़ेंस मौजूद है। मैंने जो अपनी लाइफ़ के अंदर एक्सपीरियंस हासिल किया है कि ज़िंदगी में अगर आपको ऊपर आना है, तो जितने टैलेंटेड लोग तुम्हारी अम्ब्रेला में होंगे, उनकी तुम जितनी रिस्पेक्ट करोगे, उतनी ज़िंदगी के अंदर तुम ऊपर की तरफ आओगे। अब मेरी रिस्पेक्ट से मुराद मेरी आपकी ये है कि 2 तरह की रिस्पेक्ट है। एक तो ये कि उनके टैलेंट को आइडेंटिफ़ाई करो, उस टैलेंट के साथ रन करो और उस टैलेंट को अपनी कंपनी के मुताबिक ढालो। ये तो एक बड़ी पिक्चर के अंदर एक बड़ा स्कोप है। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी-सी मुश्किल लगे। इसकी ऐसी मिसाल दूँगा, एक आपको मैकेनिक, बहुत अच्छा एक कार का मैकेनिक है। आपने कहा मैकेनिक तो अच्छा ये टोयोटा का है, लेकिन आपकी कंपनी मर्सिडीज़ की है। तो आपने कहा कि मैं इस मैकेनिक को ऐसे यूटिलाइज़ करूँगा कि ये मेरी कंपनी, मेरी कार का भी मेरा एक्सपर्ट हो जाए। उसके लिए आपको थोड़ी-सी उसके साथ मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो उस पार्ट्स पे, उन चीज़ों में यूज़्ड टू नहीं है। लेकिन उसकी एक सलाहियत है कि वो उस सलाहियत के साथ आपके साथ रन आउट हो सकता है, आपके साथ आ सकता है। इसी तरह सेम अगर कोई एक दूसरे बिज़नेस सेटअप के साथ, आपके बिज़नेस सेटअप के साथ लिंक हुआ है, तो इसका मतलब है आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि उसमें ये स्पार्क मौजूद हैं। अगर ये स्पार्क मैं अपनी कंपनी में इसको रिफ्लेक्ट करा दूँ, तो ये कंपनी का एसेट बन सकता है। दोस्तों, ये एसेट बनाना और उसको मेंटेन रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है लाइफ के अंदर। ये कहना आसान है, क्योंकि ये चीज़ें ऊपर से आती हैं। ये आप किसी भी एम्प्लॉयी को या टैलेंट को आप ये नहीं कह सकते कि तुम मेरे एसेट हो और मेरे साथ कंटिन्यू करोगे। इसके लिए आपको बहुत काम करना है, उसको लिबर्टी देनी है, उसको एक्नॉलेज करनी है, उसको जो है वो मजबूत करना है। जितनी एक्सरसाइज ये करेंगे, देखिए, जब तक आप ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप एक एक लाइनअप नहीं क्रिएट करेंगे, देखिए, जिबिल्लत इंसान बहुत बहुत बड़ी सी है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि इंसान जब टैलेंट की बात करते हैं ना, कि मैं एक कंपनी का टैलेंटेड बंदा हूँ और मुझे कंपनी का जो सीईओ है, मुझे जो है वो मुझे मेरी उस कैलिपर को पूरा नहीं कर रहा, तो फेलियर जो है वो बेसिकली कंपनी की मैनेजमेंट की होती है, उस इंडिविजुअल की नहीं होती है। उसकी वजह ये होती है कि
उसकी पोजीशनिंग और उसके काम को पूरी तरह से उसको रिफ्लेक्शन नहीं दी गई है। अगर उसके काम उसके रिफ्लेक्शन दे दी जाए तो हो सकता है कि उसको टैलेंट को मजीद ऊपर की तरफ लाया जा सके। मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि आपने देखा कि आपने एक कंपनी में एक बंदे को, क्योंकि ये जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं दोस्तों, ये वो टिप्स हैं ना किसी किताब में मिलेंगी, ना किसी किसी कहीं नहीं मिलेंगी आपको। ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के अंदर एक नई उमंग पैदा कर सकता है, एक नई जज्बात पैदा कर सकता है और आपको ऊपर ला सकता है। मिसाल के तौर पे आपको मैंने कहा कि एक बंदे को हमने हायर किया, एक बंदे को हमने हायर किया, हमने कहा उसकी सैलरी एक्स नंबर ऑफ डॉलर है, आज वो हमारे साथ लर्न कर रहा है। हमने देखा कि उस कैलिपर के अंदर उसकी जो सैलरी का पीक है वो अपने पीक पे चला गया है, लेकिन उसका कैलिपर उबल रहा है। who who will justify this caliper? अब वो कैलिपर का अगर उसका जजमेंट उसका इतना अच्छा है कि उसको अगर पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे लाया जाता है और पोजीशन 2 से पोजीशन 3 पे लाया जाता है, तो ये बात उसको इंडिकेशन की जाए कि देखो तुम्हें इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाने पे तुम्हें कंपनी में एडवांटेज मिल सकता है। और अगर उसको उस पोजीशन में वो माइग्रेट कर जाता है तो तुम मजीद पर कंपनी के साथ ले सकते हो। तो आपने कंपनी का बेनिफिट भी प्रोटेक्ट कर लिया, यानी कंपनी के टैलेंट के अंदर मजीद एक्सपोज भी करा दिया और उस इंडिविजुअल को भी आपने जो है एक रोड पे बता दिया। बात वक्त ये होता है कि हर इंडिविजुअल समझता है लाइफ में कि मैं जो हूं वो बहुत ही चैंपियन हूं और मुझे जो है मैंने ये काम किया है तो मेरी एक एनर्जी है, मेरा एक काम है तो मैं क्यों नहीं कर रहा। लेकिन उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारी डेस्टिनेशन ये तो तुम्हारी रूटीन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम इससे ऊपर आना चाहते हो तो तुम्हें ये 4 काम और करने हैं, तुम्हारी पोजीशन चेंज सकती है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप कोई बिजनेस रन करते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन के साथ अगर उस बंदे को आप होल्ड करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस होती है। दोस्तों, लाइफ के अंदर कोई भी आप कंपनी रन करते हैं तो लाइफ में आपको बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। अगर आपने उनको उनको उनके साथ मिंगल करके उनको एजुकेट कर दिया और उनको आपस में एक रूटीन में डाल दिया तो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा और वाक्य आपको बताऊंगा। मैंने अपनी लाइफ कनाडा जैसे कंट्री के अंदर स्टार्ट की 96 के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू होल्ड द टैलेंट एंड हाउ टू होल्ड द ऑनेस्टी। ये जब तक आपके अंदर बिल्ड नहीं होगी ना, जब तक आप नहीं हो, उसके लिए एक बात बता दूं, उसके लिए आपको गिवर होना बहुत जरूरी है। कि अगर आप गिवर नहीं होंगे तो ये आप एक्सरसाइज कभी नहीं कर सकते, ये आप हमेशा फेल हो जाएंगे एक्सरसाइज करने के। मैंने यहाँ पर इस कंट्री के अंदर, इस कंट्री क्या दोस्तों, मैं आपको अगर बड़ा ऑनेस्टली बताऊं ना कि इस पूरी कायनात के अंदर वो हज़रत अली का बहुत जबरदस्त कॉल है जिसको मैं हमेशा रात दिन में सुनहरे हरफों से लिख के अपने पास रखता हूं कि दोस्तों, अगर लाइफ में तुमने अगर अपना एक दोस्त भी जनरेट कर लिया है तो सोचो तुमने अपनी 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 जिंदगी का मकसद पूरा कर दिया है। दोस्तों, यही हाल कनाडा में भी है। दोस्तों, यहाँ पर तो कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता, लेकिन इस कंट्री में रहते हुए मैंने अपनी ऑनेस्टी को सामने रखते हुए, लोगों के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए मैंने बड़े लोग खड़े किए जो जो मेरे साथ 25-25-30 साल से मेरे साथ इंगेज्ड है। मेरे साथ ये जो इंगेजमेंट है ना दोस्तों, ये बड़ी डिवोशन के बाद आती है, बड़ी डेडिकेशन के बाद आती है। और ये वो काम है, अगर कोई शख्स अपने ऊपर, ये इट्स नॉट कम्स ओवर द नाइट नहीं आती है, इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। और ये काम आपकी कुर्बानियों का नतीजा होता है, दूसरे के इंटरेस्ट को ग्रैब करने का नतीजा होता है, उसको कैसे ऊपर लेकर आना है उसके टैलेंट को, ये आपको करना पड़ता है। दोस्तों, मुझे पता है ये वीडियो मेरी थोड़ी सी आपके लिए ड्राई है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो का पर्पस मेरा समझ लिया कि टैलेंट को अडॉप्ट कैसे करना है और टैलेंट को होल्ड कैसे करना है, दोनों चीजें आपके हाथ में है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको बॉस की कुर्सी से हटके उसकी बराबर वाली कुर्सी पे बैठना है, उसके बारे में समझना है, उसके मसाइल को समझना है और फिर ये डिसाइड करना है कि क्या उसी बेंचमार्क पे छोड़ना उसको इंपॉर्टेंट है, जिससे ऊपर नहीं जा सकता, दैट वन यू हैव टू डिसाइड। और अगर वो बेंचमार्क से ऊपर निकल रहा है तो यू हैव टू डिसाइड कि वी हैव पुट इनटू सम अदर डायरेक्शन। दोस्तों, अगर ये टैलेंट आपके पास आ जाए तो जिंदगी में आप कभी फेल नहीं सकते और आप
अच्छे से अच्छे लोग की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो में आपके साथ सिलसिला मैंने आपके साथ शुरू किया है कि ये सिलसिला, ये जो बिजनेस की टिप मैंने आपको दी है ना, ये मैंने आपको बड़े दिल से दी है कि आप एंजॉय करोगे। लास्ट में मैं आपको इतना ही कहूंगा, मेरी जो 8वीं एपिसोड आपके पास है आ रही है ना, वो बड़ी जबरदस्त आ रही है। ये बहुत मुश्किल लफ्ज है, लेकिन मैं आपको कहूंगा बूस्ट द पीपल एंड ट्रस्ट द पीपल। अगर ये बूस्ट और ट्रस्ट द पीपल अगर आपके अंदर मौजूद है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। मेरी इन तमाम वीडियो को, हमारी वीडियो का एंड 10 पे हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, और इसमें मैं चाहता हूं कि इस तमाम प्रोसेस के अंदर आपको एक ऐसी आग लगे कि आपकी फैमिलीज और आपके तब कहें कि वाह, कि हमने इस 10 वीडियो के जरिए एक पूरा मार्का हासिल कर लिया है। वंस अगेन मेरी अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा, हमारी वीडियो को शेयर करें। लाइफ विद मंसूर, वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मंसूर नकवी।